टाटा ग्रीन बैटरी अपने आप में एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है और अगर आप इसके साथ में बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप टाटा ग्रुप के साथ में जुड़कर टाटा ग्रीन बैटरी की बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, इनकी डीलरशिप ले सकते हैं जिसमें आप टू व्हीलर बैटरी, कार, ऑटोमोबाइल बैटरीज जो होती हैं, ट्रैक्टर के लिए जो बैटरीज होती हैं, कमर्शियल व्हीकल के लिए जो बैटरीज होती हैं, ई रिक्शा के लिए बैटरीज होती हैं, इन्वर्टर के लिए इन्वर्टर, यूपीएस या इंडस्ट्रियल बैटरीज की सर्विसेज लोगों को दे सकते हैं और कैसे आप इसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ पॉइंट नंबर 1 की बात करें, सबसे पहले स्पेस कितना चाहिए होगा हमें। जगह यहाँ पर जो होगा आपका वो तकरीबन 150 से 250 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा। अगर स्टॉक बड़ा रखना चाहते हैं तो आप 300 से 500 स्क्वायर फीट एरिया भी रख सकते हैं, यह गोदाम रखना अच्छा रहेगा एक तरीके से शॉप के अलावा। लोकेशन की बात करें तो दुकान ऐसी जगह हो जहां पर ऑटोमोबाइल मार्केट हो, गाड़ी रिपेयर की दुकानें हो, इन्वर्टर, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के आसपास होगा तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सड़क किनारे या भीड़ भाड़ वाले इलाके में है तो ये और ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 की बात करें, इन्वेस्टमेंट। शुरुआत में स्टॉक पर तकरीबन आप 5 से 15 लाख रुपए तक खर्च करते हैं। दुकान का किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 से 2 लाख तक हो सकता है शहर के हिसाब से। इसके अलावा इंटीरियर, साइन बोर्ड, ब्रांडिंग 25,000 से 1 लाख तक आसानी से हो जाता है। बैटरी टेस्टिंग और टूल्स, मीटर आदि पर आप 10 से 30,000 रुपये तक खर्च करेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो शुरुआत होगी आपकी, शुरुआती निवेश 8 से 20 लाख तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि कैसा स्टॉक रख रहे हैं और कैसे एरिया में हैं आप यहाँ पर। लाइसेंस की बात करें, कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे यहाँ पर, तो लाइसेंस के तौर पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस नगर निगम या नगर पालिका से आपको प्राप्त करना होगा। शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता। अगर बड़ी मात्रा में बैटरी रिसाइकलिंग और डिस्पोजल करना है तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी भी आपको लेनी होगी। स्टाफ और मैनेजमेंट के तौर पर यहाँ पर आपको 1 से 2 लोगों को रखना होगा, इतने काफ़ी होंगे शुरुआती तौर पर। ग्राहक से डील करने के लिए सेल्समैन और बैटरी उठाने के लिए एक हेल्पर ज़रूर चाहिए यहाँ पर, इसलिए आपको यहाँ 2 लोग कम से कम रखना होगा। मासिक खर्च की बात करें, हर महीने कितना खर्च हो जाएगा हमारी दुकान में, तो दुकान का किराया, स्टाफ, सैलरी, बिजली, पानी, इंटरनेट मार्केटिंग वगैरह मिलाकर 50 से 2 लाख रुपए तक प्रति माह का खर्चा हम रख सकते हैं। वैसे 2 लाख जाएगा नहीं, वो डिपेंड करता है कि कितनी सेल है और कितना स्टॉक रख रहे हैं और कैसे एरिया में आप हैं, ये सब उसी पर डिपेंड करता है। बात करें इसमें प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग रहता है। जैसे कार, बाइक की बैटरी पर आमतौर पर 8 से 12% तक का मार्जिन रहता है। इन्वर्टर या हैवी ट्रक बैटरीज पर आपका 12 से 18% तक मार्जिन रहता है। पुरानी बैटरी एक्सचेंज करके भी कमाई होती है। पुरानी बैटरी कबाड़ में बेचकर आप 800 से 1500 रुपये तक कमा सकते हैं आसानी से। यहाँ सेल्स वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपकी दुकान मीडियम लेवल पर है तो महीने में आप 70 से 100 बैटरियाँ तक बेच सकते हैं। छोटे लेवल पर हैं तो 30 से 40 बैटरियाँ और बहुत बड़े लेवल पर हैं तो 150 से 200 बैटरियाँ महीने की सेल हो जाती है आसानी से। तो मंथली मुनाफा आपका यहाँ पर, अगर हम 40 बैटरियाँ का एवरेज भी लेकर चलें और 500 रुपये एक बैटरी पर है तो 20,000 रुपये मार्जिन निकलता है आपका। ये छोटे लेवल पर है। मीडियम लेवल पर अगर जाएं तो 80 बैटरियां भी अगर आप बेचते हैं, 800 रुपये मार्जिन लेकर चलते हैं तो 60,000 रुपये तकरीबन। बड़े लेवल पर 150 बैटरियां अगर औसतन आप बेच रहे हैं तो बड़े लेवल पर यहाँ पर 1,000 रुपये तक भी मार्जिन ले सकते हैं आप, जो बड़ी बैटरियाँ होती हैं उन पर। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए तक जाता है, या कई बार इससे भी ज़्यादा जाता है। वो डिपेंड करता है कि क्या सेल्स हैं और कैसे आप सेल कर पा रहे हैं, कितना बेच पा रहे हैं। इसके अलावा भी अर्निंग के कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे इन्वर्टर बैटरी का कॉम्बो बेचते हैं, ज़्यादा सेल होता है, इस पर प्रॉफिट होता है। पुराने बैटरियों को कबाड़ी या रिसाइकलिंग करते हैं, इसका अलग रहता है। इंस्टॉलेशन, डिलीवरी चार्ज भी लेंगे आप। इन्वर्टर अगर किसी को बेचा है या सोलर बेचा है उसका अलग रहेगा। तो सीजनल डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। गर्मी और बरसात के मौसम में बैटरी की डिमांड बढ़ती है, एसी, इन्वर्टर, गाड़ियाँ आदि। इसके अलावा इन दिनों बिक्री और कमाई दोनों ज़्यादा होती है। आमतौर पर बाकी का जो समय रहता है वो थोड़ा कम भीड़ भाड़ वाला रहता है, तो उसमें कमाई भी थोड़ी सी कम रहती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर जानते हैं कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा टाटा ग्रीन बैटरी। सबसे ऊपर आपको टाटा ग्रीन बैटरी की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। आपको इस वेबसाइट के अंदर आना होगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट के अंदर आएंगे, यहाँ पर आपको ओवरऑल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा वेबसाइट का, किस तरीके से डिज़ाइन है। टाटा ग्रीन बैटरीज करके ईवी से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर ई रिक्शा तक
ई रिक्शा से लेकर ट्रैक्टर तक, बाइक तक, हर तरीके की बैटरियां यहाँ मिलती हैं। सबसे नीचे आपको चले जाना है। जैसे ही आप सबसे नीचे जाते हैं यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। इसमें आपको हेल्प एंड सपोर्ट का एक ऑप्शन दिखेगा तीसरे नंबर पर यहाँ। इसमें जब आप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते आएंगे तो चौथे नंबर पर पार्टनर इंक्वायरी का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पार्टनर इंक्वायरी पे क्लिक करते हैं यहाँ पर बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर करके ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इंक्वायरी टाइप, यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, अपना एड्रेस डालना है, अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पर अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है, एरिया जिस भी एरिया में आप इंटरेस्टेड हैं वो डालना है, एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको कितना है वो डालना है, जिसमें आप 1 ईयर 2 ईयर या 4 ईयर कर सकते हैं। जो भी एक्सपीरियंस है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ लिख सकते हैं कि आप क्यों चाहते हैं और क्या चाहते हैं, इनकी डीलरशिप किस बेसिस पे चाहते हैं। इसके बाद यहाँ आपको ये कैप्चा डालकर आगे सबमिट इंक्वायरी कर देना होगा। उसके बाद ये खुद ही कंपनी वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे, टाटा बैटरी वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे, और अगर आपके एरिया में इनको रिक्वायरमेंट होगी तो आपको ये फ्रेंचाइजी या डीलरशिप ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे और आप भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं इनके साथ जुड़कर।